ऑपरेशन सिंधु के तहत 292 भारतीयों की हुई ईरान से वतन वापसी। सभी ने स्वदेश वापस लौटकर राहत की सांस ली। इजरायल से भी भारत का ऑपरेशन सिंधु लगातार जारी। 326 भारतीयों को लेकर इजरायल से भारत पहुंचा वायुसेना का विमान। ईरान से वापस लौटे लोगों ने की भारत सरकार की तारीफ, अदा किया शुक्रिया। ईरान से लगातार भारतीयों को विशेष विमान से भारत लाया जा रहा है। अब तक कुल करीब 2500 लोगों की हुई है स्वदेश वापसी। इजरायल से भी लोगों को लाया जा रहा है वापस। लोगों को रेस्क्यू करके बस से जॉर्डन, मिस्र के रास्ते होते हुए भारत लाया जा रहा है। इजरायल ईरान के बीच बनी युद्ध विराम की सहमति। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसको सीज फायर लागू करने की बात कही। ईरान सीज फायर ने शुरू किया। सीज फायर का फैसला 12वें घंटे में इजरायल की ओर से युद्ध विराम की शुरुआत हुई। 12 दिन बाद युद्ध समाप्त। ट्रंप ने शांति बहाली के बीच अपने उस B-2 बॉम्बर की तारीफ की। ट्रंप ने B-2 विमान के पायलट और उस ऑपरेशन से जुड़े सभी लोगों की प्रतिभा और साहस को सलाम किया। ट्रंप ने कहा, मैं दोनों देशों इजरायल और ईरान को सहन शक्ति, साहस और बुद्धिमत्ता रखने के लिए बधाई देता हूं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा दोनों देशों के बीच युद्ध विराम की घोषणा पर बोले तुलसी गबार्ड। कहा, केवल राष्ट्रपति ट्रंप की ही इस ऐतिहासिक युद्ध विराम समझौते को हासिल कर सकते थे। नेतन्याहू कार्यालय से नया बयान। युद्ध विराम के किसी भी उल्लंघन पर इजरायल देगा करारा जवाब। ईरान से मिसाइल हमले के 2 घंटे बाद इजरायल में ऑल क्लियर। लोग बम शेल्टर से निकल सकते हैं बाहर। इजरायल में सख्त आपातकालीन नियम लागू रहेंगे। स्कूल और गैर जरूरी संस्थान बंद। होम फ्रंट कमांड। इजरायल एयरपोर्ट अथॉरिटी का बयान। इजरायल ने विमान संचालन के लिए सभी एयर स्पेस खोल दिए हैं। केवल इमरजेंसी फ्लाइट के लिए खोली गई हैं फ्लाइट्स। परमाणु स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित होने तक निरीक्षण और रिपोर्टिंग पर रोक प्रतिबंध। युद्ध विराम को लेकर वरिष्ठ ईरानी अधिकारी का दावा। कतर की मध्यस्थता और अमेरिका द्वारा प्रस्तावित इजरायल के साथ युद्ध विराम पर ईरान सहमत। ईरान इजरायल युद्ध विराम पर व्हाइट हाउस अधिकारी का दावा। कहा, इजरायल ने युद्ध विराम पर सहमति जताई, बशर्ते ईरान आगे से कोई हमला न करे। जंग के बीच ईरान के विदेश मंत्री का बड़ा बयान। सुबह 4 बजे तक इजरायल के हर हमले का दिया करारा जवाब। सेना और ईरान के लोगों को धन्यवाद। ईरानी सेना प्रमुख ने सैन्य कमांडरों के साथ बैठक में कहा, अमेरिका ने ईरान के खिलाफ अपराध किया तो उन्हें निर्णायक जवाब मिला। IDF का दावा। ईरान ने फिर दागी इजरायल पर मिसाइलें। इजरायल के कई इलाकों में बजने लगे सायरन। IDF ने कहा, अगले 50 मिनट में लागू होगा सीज फायर। सोमवार रात कतर US बेस पर ईरान ने दागे 6 मिसाइल। दोहा में धमाके के बाद कतर का बयान, हमले में कोई हताहत नहीं। कतर अमेरिकी बेस पर हमले के बाद ईरान का बयान, हमने ट्रंप से बराबर किया हिसाब किताब। हमारे परमाणु बेस पर जितने बम गिराए गए, हमने US बेस पर उतने ही बम मारे। ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला। तेहरान पर टूट पड़े 50 इजरायली फाइटर। बमों की बरसात से IRGC तबाह। ईरानी संसद समिति ने IAEA से सहयोग निलंबित करने की योजना को दी मंजूरी। संसद के अध्यक्ष ने कहा, IAEA ने अपने किसी भी प्रतिबद्धता का सम्मान नहीं किया है। इजरायल के हमले से ईरान का ईवन जेल को भारी नुकसान पहुंचा है। कई कर्मचारी मारे गए। मध्य पूर्व तनाव के चलते भारतीय एयरलाइंस ने उड़ाने की रद्द। हजारों यात्री प्रभावित। एयरस्पेस बंद होने से एयर इंडिया, इंडिगो और अन्य एयरलाइंस की सेवाएं ठप। दिल्ली लखनऊ एयरपोर्ट पर अफरा तफरी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शंघाई सहयोग संगठन SCO की रक्षा मंत्रियों की बैठक में होंगे शामिल। चीन के चिनदाओ में 25-26 जून को होगा सम्मेलन। आतंक पर करारी प्रहार के लिए सेना खरीदेगी उन्नत हथियार। रक्षा मंत्रालय से मिली करीब 2000 करोड़ की मंजूरी। आपातकालीन खरीद के तहत 13 नए समझौते।
दिल्ली में नारायण गुरु और महात्मा गांधी के बीच ऐतिहासिक बातचीत के शताब्दी समारोह में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर में एक्शियम स्पेस AX-4 मिशन की तैयारियां पूरी। कल दोपहर को शुभांशु शुक्ला समेत चारों एस्ट्रोनॉट स्पेस मिशन में होंगे रवाना। 24 जून की शाम को AX-4 मिशन का यान इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए डॉक करेगा। शुभांशु पहले भारतीय होंगे जिनके कदम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पड़ेंगे। नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से होगी लॉन्चिंग। कई बार मौसम और तकनीकी खराबी के चलते 6 बार टल चुकी है लॉन्चिंग। X-4 मिशन स्पेस एक्स का 53वां ड्रैगन मिशन है। शुभांशु के साथ अमेरिका, हंगरी और पोलैंड के अंतरिक्ष यात्री शामिल होंगे। मिशन के जरिए चारों एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष में इंसानों के रहने की संभावना तलाशने की कोशिश करेंगे। जीरो ग्रेविटी में शैवाल प्रजाति के जीवों के पनपने की अध्ययन करेंगे। पहली बार वाराणसी में सेंट्रल जोनल काउंसिल की बैठक हुई। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री मौजूद। आज काशी में सजेगी 10 GI टैग उत्पादों की अनूठी प्रदर्शनी। उत्पादों को राष्ट्रीय पहचान के साथ साथ स्थानीय कारीगरों को भी मिलेगा प्रोत्साहन। आज गाजीपुर के दौरे पर होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगे। वाराणसी के बाबा विश्वनाथ के दरबार में पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। वाराणसी के संकट मोचन मंदिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूजा अर्चना की। भगवान हनुमान का आशीर्वाद लिया। ओडिशा से लेकर गुजरात तक भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की तैयारियां जोरों शोरों पर। 27 से शुरू होगा आस्था का महाउत्सव। पुरी में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर पुलिस ने की तैयारियां। यात्रा को लेकर पुलिस और प्रशासन का मॉक ड्रिल। रथ यात्रा से पहले सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मजबूत करने के लिए मॉक ड्रिल हुआ। सुरक्षा बलों ने आतंकवादी हमले की स्थिति से निपटने का अभ्यास किया। पुरी में भगवान जगन्नाथ की वार्षिक रथ यात्रा की तैयारियां तेज। जगन्नाथ मंदिर परिसर में शानदार सजावट का चल रहा है काम। अंतिम दौर में चल रहा है काम। भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र, बहन सुभद्रा का भव्य रथ बनाने का काम लगातार जारी। रथ यात्रा को लेकर बड़ी संख्या में पहुंचने लगे श्रद्धालु। चारधाम यात्रा में उमड़ा आस्था का जनसैलाब। अब तक आंकड़ा 34 लाख के पार। केदारनाथ में सोमवार को 17,000 से ज्यादा भक्तों ने दर्शन किया। अब तक 12 लाख के पार श्रद्धालु कर चुके हैं केदारनाथ के दर्शन। बद्रीनाथ धाम में सोमवार को 20,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पूजा पाठ किया। अब तक 9.5 लाख से ज्यादा बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं। यमुनोत्री गंगोत्री में उमड़ा आस्था का जनसैलाब। दोनों जगहों पर 5.5 लाख भक्तों ने दर्शन किए। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा में गुरुद्वारे पहुंचे 4,000 से ज्यादा भक्त। अब तक 1.5 लाख से ज्यादा लोगों ने दर्शन किया।